बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, और इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन के मुतालिक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स है, यहाँ पे नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन है, यहाँ पे नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो इस तरह हम तरतीब से जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है जो क्लास 3 में दूसरा चैप्टर है वो नंबर ऑपरेशंस हैं, पहले वो हम कर लेंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे क्लास 4 के चैप्टर नंबर 2 जो कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स हैं, और फिर क्लास 4 और क्लास 5 का जो दूसरा चैप्टर है वो रिलेटेड है, और इंशाल्लाह हम एक ही वीडियो में तकरीबन 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। ये हमारे पास क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 नंबर्स ऑपरेशन, और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने पिक किए हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले जो नंबर ऑपरेशन, उसमें एडिशन 2 टाइप्स ऑफ एडिशन आर 2 मेथड। एडिशन के 2 टाइप्स हैं या 2 मेथड हैं। एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन, जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ये वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन है, और इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन है। तो इसका एग्जांपल कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड को सबको समझ आती है किस तरह, 2 3 + 1 2, तो 3 + 2 5 और 2 + 1 3। तो ये तो आसान मेथड है, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। अब सीखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन में हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 1 2 + 2 1। इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इसे हम जमा किस तरह करेंगे। तो पहले इसकी इकाई देखें, इसकी इकाई 1 है और इसकी इकाई 2 है, इसे आपस में ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3। इसकी दहाई 2 है और इसकी दहाई इसकी इकाई 1 है और इसकी दहाई 2 है, तो इसकी दहाई और इसकी दहाई को आपस में ऐड कर लें, 1 + 2 3। हमारे पास ये आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरह अगर इससे ज़्यादा नंबर हों आपके पास, मतलब सैकड़ा आ जाए, तो फिर सैकड़े को सैकड़े से जमा कर लेना, और इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, और सैकड़े को सैकड़े से जमा कर लेना। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी 2 मेथड के होते हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आप वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लें। तो वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि इस तरह ये जो लिखा गया होगा क्वेश्चन, तो ये आपके पास कौन सा होगा, वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है। बिल्कुल उसी तरह इकाई को इकाई से माइनस करें। स्टेप 1 आप देखें, सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। स्टेप 2 में क्या करें, सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम टेंस। स्टेप 3 में आपके पास सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 100। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, अगर उसके ज़्यादा हैं तो फिर आप 1000 फ्रॉम 1000, 10,000 फ्रॉम 10,000, इस तरह आप चलते जाएं। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इसमें हमारे पास और 2 मेथड हैं, एक बारविंग मेथड है, एक विदाउट बारविंग मेथड है। बारविंग मेथड आप लोग जानते हैं कि हम हाथ से लेके आते हैं, जिस तरह मैंने ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन हल किया हुआ है, 423 - 215। अब देखें 3 - 5 ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 छोटा है और 5 बड़ा है। तो इसके लिए हम 2 से एक हाथ से लेके आएंगे। जब हाथ से लेके आएंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 से 5 गया 8, और यहाँ पे 1 बचा, 1 से 1 गया 0, और 4 से 2 गया 2। ये जब हम हाथ से लेके आते हैं इसे कहते हैं बारविंग मेथड। कौन सा मेथड, बारविंग मेथड। और जो बग़ैर हासिल किए हल हो जाए उसे हम कहते हैं विदाउट बारविंग मेथड। उम्मीद करता हूँ बारविंग मेथड और विदाउट बारविंग मेथड की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अ शॉर्ट ऑपरेशन फॉर रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये कहते हैं ये एक शॉर्ट ऑपरेशन है फॉर रिपीटेड एडिशन, बार बार जमा करने का, ऑफ द सेम नंबर, एक ही किस्म का नंबर हो, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक नंबर है 2,
इसे अगर आप दो मरतबा जमा करें, इससे आंसर आता है 4। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 2 दूने 4, फिर भी यही आंसर आता है। ठीक है, ये रिपीटेड। अब आपके पास 2 जमा 2, इससे आंसर आता है 6। लेकिन आप कर लें 2 ज़रब, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कर लें 2 ज़रब 3, 2 3 6। तो देखें 2 को हमने कितनी मरतबा जमा किया है, 3 मरतबा, इससे 6 आता है। लेकिन 2 को हमने ज़रब दिए 3 से, तो इसे भी 6। तो ये शॉर्ट ऑपरेशन क्या है, शॉर्ट ऑपरेशन फॉर रिपीटेड एडिशन। ये हमारे पास शॉर्ट ऑपरेशन है बार बार एडिशन से, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, उसके लिए ये ऑपरेशन है। इसके बाद हमारे पास है डिवीज़न। तो ये हमारे पास है डिवीज़न 6 तक़सीम 2 और इसे हम इस तरह लिखते हैं 6 तक़सीम 2, 2 3 6। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइज़र, ये हो जाएगा कोशेंट, ये हो जाएगा डिवाइडेंड, और जो बाकी रह जाएगा उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ ऑपरेशन थे नंबर्स के ऊपर, जिस तरह हमने किए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्लास 4 और 5th का चैप्टर नंबर 2 है। ये देखें ज़रा, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, HCF एंड LCM। तो ये हमारे पास है क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो यहाँ पे हमारे पास है फैक्टर की तारीफ। फैक्टर किसे कहते हैं, द नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। किस तरह, देखें 6 के कितने फैक्टर हैं। अब ज़रा देखें कि 6 को तकसीम करने वाले कौन कौन से हिस्से हैं। 6 को 1 तकसीम कर सकते हैं, 1 6 6। इसके बाद जो पूरा तकसीम कर सकें। इसके बाद 6 को 2 भी तकसीम कर सकता है, 2 3 6। ये फैक्टर हो गया 6 का, ये 2 भी फैक्टर हो गया 6 का। इस तरह 6 को 3 भी तकसीम कर सकते हैं, 3 दूने 6, यानी जो पूरा तकसीम कर सके। ये 3 भी क्या 6 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस तरह देखें 1 और 2 और 3 के बाद क्या नंबर है, 4 का। 4 एकम 4 पूरा तकसीम नहीं करता, 4 दूने 8, ये भी पूरा तकसीम नहीं करता, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो ये 5 भी 6 का फैक्टर नहीं होगा। और 6 बजाते खुद अपने आप को भी तकसीम करता है, तो 6 एकम 6। तो 6 के इसलिए हमने कहा कि 1 2 3 और 6 बजाते खुद आर द फैक्टर ऑफ 6। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जान लें कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ नो फैक्टर और डिवाइज़र अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। हमारे पास वो नंबर जो 1 से क्या हो, बड़ा हो, और उसके अलावा 1 पे और बज़ाते खुद अपने आप पे तकसीम हो, और इसके अलावा किसी दूसरे नंबर पे तकसीम ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। या इसकी दूसरी तरफ, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टर तो आप लोग जान चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों वो क्या होगा, प्राइम नंबर कहलाता है। किस तरह, मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने 3 नंबर आप लोगों के सामने लिख लिया, 2 3 और 4। अब देखते हैं कि इनमें से किस किस के कितने फैक्टर बनते हैं। अब देखें 2 को सबसे पहले 1 तो हर एक को तकसीम करते हैं, 1 दूने 2, तो इससे कोई चीज़ बचती है, नहीं बचती। इसके बाद 2 बजाते खुद अपने आप को तकसीम करता है, 2 एकम 2। तो देखें ये 1 और 2 के सिर्फ 2 फैक्टर बन गए हैं। कौन कौन से, 1 और 2। और हमने पढ़ा जिसकी सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक बजाते खुद और दूसरा 1, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा।
समझ आ गई। इसके बाद 3 का देखें, बिल्कुल सेम, ये 4 थोड़ा अभी नहीं, तो 3 देखें, 3 1 3 3। इसके अलावा 2 पे 3 तकसीम हो सकता है, 2 एकम 2 पूरा तकसीम नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है इसका फैक्टर। इसके अलावा 3 3 एकम 3, तो देखें 3 का एक ये फैक्टर हो गया और एक बजाते खुद, यानी एक और दूसरा बजाते खुद जब ये फैक्टर 2 फैक्टर हों तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा मैं 4 का अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखें 4 का सबसे पहले तो एक तो हर एक को तकसीम करता है, 1 4 4 पूरा तकसीम हो गया। इसके बाद 4 2 दूने 4, ये 2 पर भी पूरा तकसीम होता है। इसके बाद 4 4 एकम 4, तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 1 बन गया, 2 और 3, तो इसके 3 फैक्टर बन गए। लिहाजा 3 फैक्टर वाला प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके 3 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी सिर्फ 3 नहीं, यानी 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर हों वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, जिस तरह मैंने आपके सामने पहले एक्सप्लेन कर लिया है 2 और 3 का, उसके सिर्फ क्या 2 और 3 नहीं, बाकी वो तमाम नंबर जिसके 2 फैक्टर बनते हैं वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा आप 11 देख लें, देखें 11, तो 11 किस पे तकसीम होता है, 11 एकम 11 एक पे तकसीम होता है। दूसरा 11 11 एकम 11, अपने इसके अलावा 11 किसी और पे तकसीम नहीं होता, तो इसके भी 2 फैक्टर बन रहे हैं। जो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक हो और दूसरा वो बजाते खुद हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर की तो समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। अ नंबर हैविंग फैक्टर और डिवाइज़र अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके फैक्टर या डिवाइज़र अदर देन 1 एक के अलावा और भी हों, एंड इटसेल्फ और ख़ुद भी हो, यानी ख़ुद भी हो और एक भी हो और इसके अलावा दूसरे भी हों, तो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में जो दूसरी तारीफ है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं, उस इस कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अभी आपके सामने मैंने क्या किया है, अभी 6 वाला देख लें, ठीक है। 6 यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 6, ठीक है। ये 1 पे तकसीम होगा, 1 6 6 पूरा तकसीम होगा। उसके अलावा 6 2 पे भी तकसीम होता है, 3 दूने 6। इसके अलावा 6 3 पे भी तकसीम होता है, 3 दूने 6। इसके अलावा 6 अपने आप पे भी तकसीम होता है। यहाँ पे देखें 6 कम 6, तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4, तो इसके मोर देन 2 से ज़्यादा, अगर 3 हो या 3 से शुरू कर लें, 3 4 5 6 जितने भी आगे चलते हैं, जितने भी फैक्टर बने वो कंपोजिट नंबर होगा। वो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ये मैंने मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने कुछ नंबर लिख दिए, इसमें प्राइम और कंपोजिट कौन से हैं। देखें 2 के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, तो ये मेरे पास प्राइम नंबर है। 4 के कितने फैक्टर बनते हैं, 4 के 3 फैक्टर बनते हैं, 1 दूसरा 2 तीसरा 4 बजाते खुद, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 3 के कितने फैक्टर बनते हैं, 2 1 बजाते खुद 3 और दूसरा 1, तो ये प्राइम नंबर है। 6 के कितने फैक्टर बनते हैं, 6 के तो 1 बनता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है और 6 बजाते खुद भी बनता है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 89 भी क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। 63 9 सते 63, यानी 9 भी है, 7 भी है, 63 भी है और इस तरह 1 भी है। और ये 2 से ज़्यादा जब क्या बन जाएं, फैक्टर बन जाएं, तो ये कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्राइम और कंपोजिट नंबर की आप लोगों को समझ आ गई होगी।
तो ये भी आप देख सकते हैं ये एग्जांपल के तौर पे 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 47 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 89 भी प्राइम है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये कौन से हैं, कंपोजिट नंबर हैं। अगर आपके पास अक्सर औकात टेस्ट में आता है कि एक क्या है, एक हमारे पास 1 इज़ नेदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर, एक क्या है, ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। उसके बाद ये 2 क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम, 2 हमारे पास सिर्फ ओनली इवन प्राइम है, जो इवन भी है और प्राइम भी है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक है। बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे कंपोजिट हैं। जो सबसे पहले 2 इवन नंबर हैं वो हमारे पास प्राइम है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात की आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। देखें फैक्टर तो पढ़ लिया था, अब प्राइम फैक्टर से मैंने सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर समझा दिया, कंपोजिट नंबर भी आप लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स ब्रेकिंग अप अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी आप जानते हैं इनटू प्राइम फैक्टर्स। आपके पास अगर कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तब्दील कर देना है। अ कंपोजिट नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज़ नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल जिस तरह 12 है, 12 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने क्या करना है, इसके फैक्टर कौन कौन से बनते हैं। फ़र्ज़ करें एक तो हो गया 1 बजाते खुद, दूसरा हो गया 2, क्या हो गया 2, तीसरा हो गया कौन सा 3, चौथा क्या हो गया 4 और क्या हो गया 12 बजाते खुद। ये तो हो गए इसके फैक्टर। लेकिन ये कहता है कि इसके ये जो नंबर हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, क्यों 12 में तो हमारे पास 4 भी है क्योंकि 4 हमारे पास कंपोजिट है, 12 भी बजाते खुद हैं, ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट है। तो अब हम देखते हैं कि हमने कौन से नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनसे हमने हासिल करना है 12। तो देखें हमने क्या करना है, 3 ज़रब 4, 3 4 12। तो देखें 3 तो प्राइम है लेकिन 4 कंपोजिट है। अब 3 इस तरह रहेगा जबकि 4 को 2 दूने 4। अब हमारे पास टोटली प्राइम नंबर आ गए, 3 दूने 6, 6 दूने 12। ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं किस चीज़ के, 12 के। तो उम्मीद करता हूँ प्राइम फैक्टर्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं HCF की तरफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी आसानी से समझ आ जाएगी कि जितना मुश्किल आप जानते हैं उतना मुश्किल HCF है नहीं। तो अभी आप देखें HCF क्या है। द HCF ऑफ 2 आर मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF इज़ द ग्रेटेस्ट, जो सबसे क्या हो, बड़ा हो। दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, जो क्या करे, एग्जैक्टली पूरा पूरा तकसीम करे दिए हुए नंबर को। इसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2 नंबर लेते हैं 16, एक क्या है 16 और दूसरा हमारे पास क्या है 20। अब इसके फैक्टर जान लें, एक तो 1 हो गया फैक्टर, 20 का भी 1 हो गया फैक्टर। दूसरा 16 को 2 भी तकसीम करता है और 20 को 2 भी तकसीम करता है। 8 दूने 16 और 10 दूने 20, 2 भी तकसीम करता है। इसके अलावा 3 5 15 3 तकसीम नहीं करता और इसके अलावा 4 इसे तकसीम करता है, 4 4 16 और 4 5 20, 4 भी इसे तकसीम करते हैं। इसके अलावा 5 6 7 और 8, 8 इसे तकसीम करता है, 8 दूने 16 और 20 को फिर 5 तकसीम करता है, 5 4 20। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है 16 बजाते खुद आता है 16 और इसके अलावा 20 को क्या चीज़ तकसीम करती है, 10 भी तकसीम करती है। इसके अलावा 20 बजाते खुद अपने आप का भी एक फैक्टर है। तो अब ज़रा आप देखें कि इसमें हम लोगों ने कॉमन लेना है, जो चीज़ इनमें कॉमन है उसे हमने क्या करना है, लेना है। देखें अब एक 16 में भी मौजूद है और एक 20 में भी मौजूद है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, ये छोटा है, कॉमन भी है। एक के बाद क्या है 2 है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, ये भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। 4 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, ये कॉमन भी है और 1 और 2 से हाईएस्ट भी है। इसके बाद 8 यहाँ पर मौजूद है लेकिन 8 फिर यहाँ नहीं है,
5 इधर मौजूद है लेकिन 5 इधर नहीं है, कॉमन नहीं है। 16 इधर मौजूद है लेकिन इधर नहीं है। 10 यहाँ मौजूद है लेकिन इधर नहीं है। वो हिस्सा जो दोनों में मौजूद हो और बड़ा भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या आ जाएगा, ये एक जोड़ी है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इसमें से हम एक 4 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF ऑफ दी दैट नंबर्स। 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 आ गया है। अब आपके पास मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF को मालूम करने के कितने तरीके हैं। एक हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास है वेन डायग्राम मेथड, तीसरा हमारे पास है डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फाइंड HCF ऑफ 6, 9 एंड 12 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इधर आपने क्या करना है, सबसे पहले 6 लेना है, 6 लिख लेना है। 6 ये लाइन लगा देनी है। 3 दूने 6, ये 3 दूने 6 पूरा तकसीम कर रहा है। उसके बाद 2 एकम 2 ये आ रहा है, तो ये पूरा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसके बाद 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 6 दूने 12 और 3 दूने 6 और 3 एकम 3, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद आपने इस तरतीब से लिख लेने हैं नंबर 6, 9 और 12। अब देखें इसमें पहले इसका क्या फैक्टर है, 1 है। 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 3, इस तरतीब से 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 3, ये आ गया। फिर 9 का 1 ज़रब 3 ज़रब 3, 1 ज़रब 3 ज़रब 3। फिर 12 का 1 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 ज़रब 3। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये छोटा लिया है, 1 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, क्योंकि 3 बड़ा है। तो इस तरीके से हमने इसके नंबर लिख लिए। अब इसमें से एक तो कॉमन है लेकिन छोटा है, 2 इधर है लेकिन इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं है। अब जब 3 नंबर हों तो तीनों में से एक नंबर ढूंढना है जो कॉमन हो। 3 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो इसमें से हमने 1 3 ले लिया और इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 3। HCF इज़ 3। तो उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी, वरना फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एक क्वेश्चन हल करते हैं। 4 8 12। अब इसे देखें, अब यहाँ पे 4 है, इस पे कौन सा पहाड़ा जाता है, सबसे पहले 2 दूने 4 और फिर 2 एकम 2। इसके बाद हमारे पास 8 है, सबसे छोटा पहाड़ा। तो कौन सा, प्राइम, जो प्राइम नंबर भी हो, क्या हो, इसलिए इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर हो और छोटा हो। तो 4 दूने 8 और 2 दूने 4, ठीक है। फिर 2 एकम 2। इसके बाद क्या है, 12 है, 12। छोटा क्या है, 2 है। 6 दूने 12 और 3 दूने 6। फिर क्या करना है, 3 एकम 3। तो अब इसे तरतीब से लिख लें, तरतीब वाइज। किस तरीके से लिखने हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 के भी फैक्टर आ गए, 8 के भी आ गए और 12 के भी आ गए। लेकिन यहाँ पे देखें जो तीनों में कॉमन हो। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है जो तीनों में कॉमन होते हैं उनमें से एक लिया जाता है। 1 ज़रब, इनमें कॉमन 2 है तो इसमें 1 2 ले लें। ये हर एक में नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है, ठीक है। और इनमें एक ये 3 फैक्टर हैं, तीनों कॉमन है तो इसमें से 1 ले लें, ज़रब 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 दूने 2, 2 दूने 4। तो इसका जो HCF आएगा, HCF ये हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। किस तरह, इनमें से तीनों में से एक कॉमन लें 1, इनमें से एक कॉमन लें ज़रब 2, इनमें से कॉमन लें ज़रब 2। तो 1 दूने 2, 2 दूने 4, HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, इस तरीके से करना है। इसके बाद हमारे पास है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम फाइंड दी HCF ऑफ 30 एंड 36 बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो इसके प्राइम फैक्टर बना लें। प्राइम फैक्टर इसके कौन से होते हैं, 2 3 और 5। 2 3 6, 6 5 30 और 36 का 2 दूने
4 4 3 12 12 3 36। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसमें से हमने क्या कर लिया, दो डायग्राम बना लिया। डायग्राम एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। अब इन सर्कल में जो दोनों में कॉमन है, इनमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, इस 3 और 3 इधर ये कॉमन है। तो इन दोनों में से एक 2 ले लें और इस सर्कल के अंदर लिख लें। इन तीनों में से एक 3 लिख लें, वो इधर कॉमन जो दोनों फिगर में कॉमन जगह है उधर लिख लें। ये 36 का अलहदा फिगर है वो इधर है, ये वाला पोर्शन इसका अपना है 36 का है और ये 30 का अपना है। तो जो 30 में रह गए हैं वो इधर लिखने हैं। 30 में 5 रह गया वो इधर लिख लिया। 36 में 2 और 3 रह गया, 2 और 3 ये इधर हमने लिख लिए। और जो दोनों में कॉमन है वो दोनों में जो इलाका जो एरिया कॉमन है उसमें हमने लिख लिया 2 और 3। फिर इन 2 और 3 को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसका क्या आता है 6, तो 6 इसका क्या आता है, HCF आता है। तीसरा मेथड हमारे पास डिवीजन मेथड है। चले वीडियो बहुत लंबी हो गई तो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन मेथड, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 30 बाय डिवीजन मेथड। अब हमारे पास जो बड़ा है उसे अंदर लिख लेंगे और जो उससे छोटा है उसे बाहर लिख लेंगे। 18 कम 18, इस 30 से 18 गया, कितना बचा 12, तो 12 को इधर लिख लेंगे और ये जो 18 है इसे अंदर लेके आएंगे। तो इसे 12 कम 12, 18 से 12 गया 6 बचा, इसे बाहर लेके आएंगे और ये जो 12 है इसे अंदर लिख लेंगे। ये 12 बाहर वाला 12 किधर आ जाएगा, इधर अंदर आ जाएगा। तो 6 दूने 12, तो इसका HCF जो आखिर में पूरा तकसीम हो जाए वो इसका क्या कहलाता है, HCF। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इन तीनों मेथड की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है LCM। हमारे पास LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM 27 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर पे इसे डिवाइड करें, जितने नंबर आते हैं उन्हें क्या लिख लें, 27 के सामने लिख लें 27, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। 45 की क्या हुई है, 3 ज़रब 3 ज़रब 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे 3 5 15 और 5 एकम 5, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये 3 इन जोड़े में से एक ले लें और ये भी जोड़ा है इसमें से एक ले लें और इनको ज़रब दे दें, 3 3 9। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो इसमें कॉमन नहीं है, 3 और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 15। फिर उसके बाद क्या कर लें, LCM फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 9 ज़रब 15, तो आपके पास आंसर आएगा 135। सो LCM ऑफ 27 एंड 45 इज़ 135। तो ये तरीका है LCM फाइंड करने का। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन नंबर इज़ कॉल्ड LCM। इस LCM की तारीफ कुछ इस तरह भी है। दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। फाइंड द LCM ऑफ 12 18 एंड 20 बाय डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास क्या है, 12 18 एंड 20, ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। 6 दूने 12, 9 दूने 18, 10 दूने 20, तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड हो रहा है। 3 दूने 6 और 2 वाला पहाड़ा 9 पे, चूँकि इसे तकसीम नहीं करता इसलिए 9 इधर ही आएगा, और 5 दूने 10। फिर 3 वाला 3 एकम 3 3 3 9 और 5 उसी तरह आएगा। डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर, इसे क्या करें, डिवाइड करें प्राइम नंबर के। इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल राइट इट इज़ एट इट। अगर जो नंबर तकसीम ना हो तो उसे इस तरह लिख लें, तकसीम नहीं होता तो 9 को उसी तरह लिख लें, 5 तकसीम नहीं होता तो 5 को उसी तरह लिख लें। नाउ राइट ऑल द डिवाइजर इन वन लाइन एंड मल्टीप्लाई देम, द प्रोडक्ट इज़ द LCM ऑफ द गिवन नंबर। क्या कर लें, इन तमाम डिवाइज़र को, तकसीम करने वालों को एक लाइन में लिख लें। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, तो इसमें एक लाइन में लिख लें। ये इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 180। दूसरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, तो इसमें देख लें 12 18 और 20, ये तो हमने आसानी से डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड कर लिया है। और इसका एक और तरीका क्या है फाइंड करने का, 12 का पहाड़ा लेके जाएं, 12 का पहाड़ा, एक 12 एकम 12, 18 एकम 18, 20 एकम 20, तो इनमें से कोई कॉमन है नहीं है। फिर इस तरह चलते चलते जब यहाँ तक आ जाए तो ये 12 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ,
तो ये 12 का पहाड़ा कितने तक लेके जाएं, 15 तक लेके जाएं तो ये 180 आता है। उसके बाद 18 का पहाड़ा कहाँ तक लेके जाएं, 10 तक लेके जाएं तो ये 180 आता है। और ये 20 का ये 9 तक लेके जाएं तो ये 180 आता है। तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 180 आता है, मतलब जो कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। इसके अलावा ये जो ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं इनमें कॉमन नहीं है, जो इसमें तीनों में हूँ तो इसमें नहीं है। अगर आगे आते जाएं तो फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसमें जो लीस्ट कॉमन है ना वो ये है 180। तो इसका कुछ इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 2, 5 एंड 10। तो इसका अपना ये मेथड है फाइंड करने का कि इससे कौन से नंबर पे आप तकसीम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, आप इसमें से प्राइम और कंपोजिट भी निकाल सकते हैं। ये मैंने प्राइम नंबर निकाले हैं, ये कंपोजिट नंबर निकालें, आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये 30 और 50 के दरमियान क्या निकालें, प्राइम नंबर निकालें। लिस्ट द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 और 21 66। तो इसके फैक्टर निकालें। 4 के ये फैक्टर आ गए, 21 के ये, 66 के ये आ गए। फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर्स, ये 24, 48, 12, 64, इसके क्या निकालने हैं, आईसीएफ निकालने हैं। ठीक है, ये आपके सामने सवाल हल हुआ है, मैंने आप लोगों को मेथड समझा दिया है। ये आईसीएफ निकालने हैं। अच्छा, 3 नंबर जब आ जाए तो यहाँ पे 3 नंबर आए हुए हैं, तो 3 नंबर का आईसीएफ किस तरह फाइंड करोगे। जो सबसे बड़ा है उसे अंदर लिख लोगे और जो बड़े से छोटा है, यानी बिल्कुल छोटा नहीं, जो बड़े से छोटा है उसे बाहर लिख लोगे। तो 90 कम 90, मैंने आपको बताया कि इससे जो आएगा उसे बाहर लिख लेना और ये बाहर वाला अंदर आ जाएगा। 30 3 90, तो यहाँ से 30 आ गया। अब जो छोटा है यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 60 है, 60 को अंदर लिख लें, 30 को इस पे तकसीम कर लें, 30 दूने 60, तो यहाँ पे आईसीएफ इसका क्या आएगा, 30 आ जाएगा। फाइंड एलसीएम ऑफ राइटिंग कॉमन मल्टीपल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 130 एंड 100 का एलसीएम कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की, क्योंकि हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए। फाइंड द करेक्ट आंसर इफ़ द आईसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 1 देन द नंबर आर को प्राइम। अगर आपके पास जो आईसीएफ होगा 2 नंबर का वो अगर 1 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज़ कॉल्ड कंपोजिट। अगर वो नंबर जो वो अपने और एक के अलावा दूसरे नंबर पर भी तकसीम हो तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट कहलाता है। 428 इज़ डिविजिबल बाई 4। द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 5, इसमें जो एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम मालूम करें ना तो आपके पास क्या आएगा, 30 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ देयर प्रोडक्ट, जब 2 प्राइम नंबर का एलसीएम आप फाइंड करें तो वो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। फ़र्ज़ करें 2 और 3 का आप एलसीएम मालूम करें तो ये इसका प्रोडक्ट आपस में दें, 2 3 6, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। जो भी प्राइम नंबर हो, 2 प्राइम नंबर फ़र्ज़ करें 3 और 5 ये भी प्राइम नंबर हैं, तो इसका एलसीएम किस तरह फाइंड करोगे, इनको ज़रब दोगे, 3 5 15, इसका 15 एलसीएम आएगा 3 और 5 का। इस तरह 5 और 11 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनको प्रोडक्ट दे तो इनका 55 आएगा। तो इस तरीके से जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपके पास उसका जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो वो से प्रोडक्ट दोगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।